गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सॉरी यार, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून, क्योंकि मेरे ब्लॉग की शुरुआत जो है ना 12 बजे से हो रही है और आप लोग को देख के पता चल रहा है कि मैं जो है ना अपने घर में नहीं हूँ। मैं जो है ना पीओ में हूँ। 3 दिन से जो है ना मैं हॉस्पिटल के चक्कर काट रही हूँ, पर इस बार मैं खुद बीमार हूँ। इस बार जो है ना मनवी का बीमार है, पर वो जुकाम खांसी तो उसको ऑलरेडी था ही, पर वो जो है ना हमने हॉस्पिटल ले जाके उसको दवाइयाँ खिला के मतलब ठीक हो गई थी एक दिन में। जुकाम खांसी पर उसको सब कुछ ठीक हो, तो पर उसका जो है ना 2 दिन से बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब दवाइयाँ खिला रहे थे, हम उसको पैरासीटामोल खिला रहे थे, पर उसका बुखार ही नहीं उतरता। एक दिन पूरा लगातार बुखार था, फिर मैंने पैरासीटामोल दिया। मतलब जब तक दवाई का असर रहा तब तक ठीक रही थी। पिछले कल भी ऐसी था। मतलब मैं सुबह के टाइम उसको दवाई दिया था, तो वो राहुल के मैं तो चली गई थी रिटायरमेंट, क्योंकि गाँव में कल रिटायरमेंट पार्टी था। तो मैं तो सुबह के 6 बजे रिटायरमेंट चली गई थी। फिर राहुल ने जो है दवाई देखी ठीक थी, मतलब राहुल को भी लगा था कि ठीक हो जाएगी। फिर राहुल ने जो है पापा के साथ रखा, तो वो दिन भर जो है ना बहुत ज़्यादा उसको फिर बुखार हो गया था और पापा को पता ही नहीं चला फीवर। पापा ने सोचा ठीक है, पर इसका शरीर बिल्कुल सुस्त हो गया था और रो भी रही थी। फिर मैं 2 बजे जब घर पहुंची रिटायरमेंट से, तब देखा मैंने कि बहुत ज़्यादा बुखार है। फिर मैं टैक्सी वगैरह करके इसको पीओ लेके आई। फिर वहाँ पर जाके पता चला कि 104 बुखार पहुँच गया था। तो वहाँ पर जो है ना फिर बुखार की दवाइयाँ बदल के दी मनविका को, और वो दवाइयाँ लेने के बाद मुझे लगा कि ठीक हो जाएगी। उन्होंने बोला कि 35 मिनट में जो है ना असर कर जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा बच्चा, बुखार ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 104 के बाद जो है ना पट्टियाँ वगैरह करते हैं, मतलब ऐसे से उन्होंने कुछ बताया मुझे। फिर मैंने इसके लिए दवाइयाँ लाया और मैंने कल रात को फिर दवाई खिलाया, मतलब पीओ से जाते जाते दवाई खिलाया मैंने, क्योंकि उसके बाद जो है मुझे रिटायरमेंट जाना था फूल देने के लिए। तो मैंने पीओ से जाते जाते दवाई खिलाया और मैडम जी ठीक हो गई दवाई के असर से। फिर मुझे लगा कि चलो अब ठीक है, मैं उसका फूल देने वगैरह गई। फिर मैं रात को जब पहुँची 8 बजे 8-9 बजे, तो उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा, उसके बाद भी जो है उसका बुखार, मतलब जब दवाई का असर खत्म हो ना तो पूरी रात में उसको ऐसा बुखार है। हमने 2 की 3 बार खिला दिया रात में बुखार का दवाई, पर फिर भी मैडम जी को ना जो है ना बिल्कुल भी असर ही नहीं पड़ा। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा था कि 104 बुखार पकड़ ही रहा था, मतलब ठीक ही होने का नाम नहीं ले रहा था। इतना दवाई खिलाने के बाद भी, दवाई खिलाने का 2 घंटा ठीक रहे, उसके बाद जो है इसका बुखार बढ़ता जाता। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इतने दिन से बुखार है और 2 दिन से लगातार बुखार है, इसलिए आज भी जो है ना मैंने सोचा एक बार सरकारी अस्पताल दिखा लेती हूँ। और मैं आज हॉस्पिटल लेके आई सुबह राहुल के साथ। अभी फिर हमने हॉस्पिटल भी दिखाया, पर इसका जो है ना टेस्ट वगैरह हुआ है। टेस्ट वगैरह की जो है ना 2:30 बजे रिपोर्ट है। उसके बाद जो है ना मैं अब 2:30 बजे से तो हॉस्पिटल में कहीं बैठ के रहती, तो मनवी का बहुत ज़्यादा जिद करी, बच्चे कैसे हो जाते चिड़चिड़े जैसे। तो मैंने सोचा मैं आगे फिर राहुल के साथ नीचे राहुल की शॉप में, फिर वहाँ से जो है ना मुझे यहाँ पर लाया गेस्ट रूम है, यहाँ पर बैठी हूँ मैं। एक रूम दिया है मुझे यहाँ पर बैठने के लिए बच्चे के साथ, क्योंकि गाड़ी में इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि बुखार ज़्यादा हो जाएगा। दुकान में अंदर बैठ नहीं सकती, दुकान में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, लोग आ रहे, चिड़चिड़ी हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे जो है मुझे एक रूम दिया है बैठने के लिए। तो मैं यहाँ पर रूम में आके मनविका की हालत देखोगे ना, बहुत ज़्यादा मुँह से उसके निकल रहा है जैसे बड़े आदमी के मुँह से निकलते हैं ना वैसी वाली आवाज़ निकल रही है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे मुँह से निकलती है ना, ऐसे वाला आवाज़ निकाल रही है बेचारी। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इसके लिए। और इसका बुखार ना भाई अभी भी है ही नहीं, नॉर्मल नहीं है बुखार, अभी भी ऐसा बुखार है। पर अभी टेस्ट दिया है, देखते क्या आता है टेस्टों में। बहुत परेशान है, पता नहीं क्या होता रहता है, समझ नहीं आता है बुखार। पता नहीं, मतलब आज तक मेरे बच्चों में ऐसी बुखार की बीमारी थी नहीं। मन्नत को ऐसा कभी बुखार हुआ ही नहीं। मतलब होता था बुखार, पर दवाइयाँ देने के बाद जो है ना ठीक हो जाता था। इस बार तो भाई ऐसा बुखार हुआ है 2 दिन से, इतना दवाइयाँ दिया, दवाइयाँ चेंज करते हुए फिर भी वही बुखार ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। तो फिलहाल 2:30 बजे तक बैठते और आपको तो सुबह से लेकर ब्रेकफास्ट तक नहीं किया, ढंग से कुछ नहीं खाया मैंने अभी। देखते राहुल आएंगे तो कुछ खाने का, नहीं तो मेरे सर में भी, अब तो पता है आपको, वैसे ही मैं तो माइग्रेन पेशेंट हूँ। अब मैं भूखी रहूँगी तो मेरा खुद का भी सर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। दवाइयाँ खा खा के मैं खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ सर दर्द की। तो फिलहाल तो मैंने मुझको यहाँ पर कमरे में लाके थोड़ा सा रेस्ट करने दिया। रेस्ट सोई है, पर आवाज़ इसकी निकली जा रही है। बाकी फ़िलहाल तो थोड़ी सुलाया और देखते क्या रहता है, शेयर करते हैं आपसे बाकी क्या रहता है आगे का रिपोर्ट वगैरह। बाकी किसी को कुछ पता है घरेलू उपाय के कैसे कैसे ठीक करते बुखार वगैरह, तो मेरे को बता देना प्लीज़ करके यार, नहीं तो दवाइयों से तो कोई असर नहीं है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट लेके आ गया मेरे को, सच में बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। दीदी वगैरह जो है ना ब्रेकफास्ट लेके आ गए यहाँ पे मेरी दीदी। यहाँ पे जो है ना एक दीदी है जो मेरे मापो साइड से, बुरुआ से, तो बेचारी दीदी मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेके, और उन्होंने यहाँ पर रूम में लेके आए मुझे। बहुत ऑयल है, बच्चा छोड़ के तो कोई जा नहीं सकती थी, क्या करना। इतना बड़ा प्लान था ना भाई, भूख लगते इसमें तो बड़ा भी नहीं लग रहा है। और साथ में यहाँ दही भी लेके आए गए। और अभी उनको मैंने जो है ना फिर थर्मामीटर लाने के लिए भेजा, क्योंकि मैं थर्मामीटर ही नहीं लेके आई, क्योंकि बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा लग रहा है, मुझे चेक करना पड़ेगा, इसलिए साथ में थर्मामीटर भी लाने भेजा दीदी को। तो एक बार ब्रेकफास्ट करती हूँ मैं, तो भूख लग गया है यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा। मान ही नहीं रही भाई, 103 बुखार हो गया इसको। अभी चेक किया हमने थर्मामीटर में, पता नहीं कब 2:30 बजेगा और अब कब रिपोर्ट लेने जाएंगे यार। और यहाँ मेरे परांठे, दही तो खाया नहीं जा रहा, खट्टा लग रहा है।
आंसू अब जा रहे हैं यहाँ पे। और हम दोनों हॉस्पिटल, क्योंकि टाइम 2 बज चुके हैं। और यहाँ पे मन का देखो, एक बार इसको खिलाया हुआ पैरासीटामोल और ठंडे पानी की पट्टियाँ दी, क्योंकि बुखार जो है ना 104 हो गया था इसका। फिर मैंने इसको ठंडा पानी का पट्टियाँ दिया और जो है ना बुखार की दवाई खिलाया अभी। और अभी चल पड़े अब हॉस्पिटल के लिए। ये मनविका की रिपोर्ट्स आ रही अच्छे से। तो यहाँ पे मन्नत भी आ गई और हम सब भी जो है ना हॉस्पिटल से आ गए। और सच में इतनी ज़्यादा थक चुके ना भाई, बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि बस 10 दिन का नींद लग रहा है मुझे, इतनी ज़्यादा थकान हो गई है। और अब ना जाम भी लग गया और हम सब जो है ना घर जा रहे हैं। और मनविका भी काफ़ी ज़्यादा ठीक है, उसको इन्फेक्शन हो गया था और जो है ना ब्लड कम है बोल रहे थे। और अगर और एक दिन भी अगर ऐसी बुखार रहा ना तो अगले दिन जो है ना कल के बाद जो है ना एडमिट कर देंगे इसको हॉस्पिटल में। पर दवाइयाँ दिया है अभी हर चीज़ का, तो देखते आज रात को दवाई खिला के, फिलहाल तो अभी दवाई खिला के ठंडे पानी की पट्टियाँ करके काफ़ी ज़्यादा ठीक है। और भाई ऐसा जाम लगा हुआ है ना आगे, क्या गप्पे मार रहे हैं आगे गाड़ी वाले, गप्पे मारेगी क्या हो गया इनका पता नहीं यार। नहीं खेलते। हाँ देखो जाम लग चुका। और सच में जो सुबह एक परांठा खाया ना वही खाया मैंने, अभी तो कुछ नहीं खाया भाई, कुछ नहीं खाया। क्या नहीं खाया? नहीं खाया तो कहाँ टाइम कहाँ मिला मन्नत खाने को, ढंग से खाना भी नहीं खाया। क्या खाया था? परांठे खाए थे बस, वो एक वो ऐसे नहीं फंसेगा। पता क्या दवाई पीने के लिए पहले कोई भी दवाई होगा ना सब पी लेती थी, और अब दवाइयों से इतनी ज़्यादा इरिटेट होगी ना कि चिड़ मच रहा है इसको दवाई कोई खिलाएंगे तो। और पता क्या, जैसे हम पीओ से लाए ना सोते हुए आए, और वैसे जैसे हमने पीओ पैरासीटामोल खिलाया था ना उसका असर खत्म हो गया और मैडम जी फिर दोबारा बीमार, बुखार हो गया फिर दोबारा इसको तेज दारू। प्लीज ना प्लीज बेटू खाओ, प्लीज बेटा प्लीज, खाना तो पड़ेगा ना बेटा जी। सच में किसी टाइम एक टाइम ऐसा था ना दवाई कुछ भी मिले दवाई खाना है, दवाई खाना है, दवाई खाना करे थे। और अब देखो तो बस दवाइयाँ खिला खिला के, अभी तो पैरासीटामोल भी खाने का क्या गाड़ी में रह गया ना वो, तो पैरासीटामोल लाने का जो मैंने गाड़ी में छोड़ दिया नीचे, पैरासीटामोल भी खाने का क्योंकि इतना ज़्यादा बुखार हो गया फिर से। मतलब जैसे पैरासीटामोल खाएंगे ना ठीक रह रही है यार, चाहे बताओ ऐसा लगता है कि बच्चा पूरा ठीक हो गया। मुझे अभी पहले ऐसे लगा था कि पूरी ठीक हो गई, और देखो फिर से ऐसी बुखार ही कम नहीं हो रहा। पता नहीं यार, प्लीज़ किसी को घरेलू उपाय बताना तो प्लीज़ करके मुझे बता देना। मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई हूँ यार, बेचारी मेरी बच्ची भी इरिटेट हो गई है दवाइयाँ खा खा के। कुछ पता है अगर किसी को तो बता देना है, मुझे मैसेज कर दी कि क्या करना चाहिए मुझे। पैरासीटामोल तो मैंने इतना खिला दिया, उसके साथ साथ मैंने पता नहीं एक्स्ट्रा ही दवाइयाँ ही खिला दी जो मुझे डॉक्टर लिखते दे रहे, मैं खिलाते रह रही। सर फटने वाला है मेरा, प्लीज़ यार बता देना। और फिलहाल तो मेरे दवाई लाने जाने का और मेरे सर में भी दर्द हो रही है। और मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में। अगर कोई घरेलू उपाय आप बताएंगे ना तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करूँगी। अगर मेरी बच्ची ठीक होगी ना कल सुबह तक तो प्लीज़ अब भी बताना, जो भी मेरे व्लॉग दिखे ना फटाफट कमेंट करके बताना मुझे घरेलू उपाय। मिलते हैं आपसे, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।